सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम समान लय वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। समान लय वाले शब्द का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों में ध्वनि, पढ़ने का लय, मात्रा आदि समान होनी चाहिए। शब्दों के अंत में ध्वनि एक जैसी निकलनी चाहिए। समान लय वाले शब्द मतलब तुकांत शब्द, लयात्मक शब्द। समान लय वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द और लयात्मक शब्द भी कहते हैं। समान लय वाले शब्द लिखते समय हमें ध्वनि, मात्रा और व्यंजन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ताला। ताला ताला के अंत में ला है जिसपे आ की मात्रा लगी हुई है, और माला, माला में भी आ की मात्रा लगी है। तो ताला और माला ये पढ़ने में एक जैसा है। अंत का जो वर्ण है, अंत का व्यंजन, मात्रा, ध्वनि सब एक समान होनी चाहिए। जैसे झरना, झरना अंत में क्या है? ना। फिर भरना, अंत में क्या है? ना, और मात्रा क्या है? आ और आ, जो एक जैसा है। रवि, रवि, रवि में कौन सी मात्रा है? छोटी ई। और कवि, कवि में भी छोटी ई की मात्रा है। तो व्यंजन कौन सा है यहाँ पे? व और व, यानी दोनों के अंत में वी और वी है, इसलिए ये एक जैसा है। रवि, कवि। उसी तरह हीरा, जीरा, रा और रा। केला, मेला, इसमें भी ला और ला है, और मात्रा कौन सी है? एक की मात्रा। उसके बाद कैसा, कैसा में ए की मात्रा है और आ की मात्रा है, इसीलिए हमें पैसा शब्द ऐसा लिखना है जिसमें मात्रा, व्यंजन, ध्वनि सब एक जैसी आनी चाहिए। कैसा, पैसा, इसमें भी ए की मात्रा है और आ की मात्रा है, और अंत में सा और सा है। इस तरह हम समान लय वाले शब्दों को लिखते हैं। तो आपकी भाषा अभ्यास में एक अभ्यास है समान लय वाले शब्द। यहाँ हम इसको लिखेंगे। आपकी भाषा माधुरी बुक में, ये आपकी भाषा माधुरी बुक का पेज है। इसमें देखिए, पढ़ते समय इसको हमने पढ़ा है और उस समय मैंने बताया था, जैसे सैर, तैर। तो सैर का समान लय क्या है? तैर। कैसा का जैसा। इसी तरह हम उसमें भी लिखेंगे। यहाँ देखिए, सैर, तो सैर का हम समान लय क्या लिखेंगे? पैर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? सैर, पैर, गैर, गैर भी लिख सकते हैं। फिर गया, गया का समान लय क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप देखिए, गया, यहाँ गया है, तो गया का समान लय क्या है? भैया हो सकता है, और क्या हो सकता है? नया। तो इसलिए हमें पढ़ते समय शब्दों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो गया का समान लय क्या होगा? भैया और नया। क्यों भैया और नया होगा? क्योंकि इसमें भी या है और यहाँ भी या है, यहाँ भी या है। मात्रा कौन सी है? ए की। तो भै पे भी ए की मात्रा है और नए पे भी ए की मात्रा है, इसलिए ये समान लय है। और यहाँ पे ध्वनि भी समान निकल रही है। फिर इसके बाद क्या है? हैरान। हैरान में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। तो हैरान के अंत में कौन सा व्यंजन है? न। तो हमें ऐसा शब्द लेना है जिसके अंत में न आए। तो आप यहाँ पे देखिए, मैला, इसके अंत में न है? नहीं। फैला, यहाँ भी नहीं है। जैसा, यहाँ भी नहीं है। सैनिक, यहाँ भी नहीं है। तो हमें, मुझे तो दिख गया, क्या आपको मिला? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंत में न है? तो यहाँ देखिए, हैरान, हैरान के अंत में क्या है? न,
मैदान के अंत में न, शैतान के अंत में न। मतलब ये तीनों समान लय वाले शब्द हैं। हैरान का समान लय मैदान, शैतान। तो हम यहाँ पे हैरान का क्या लिख सकते हैं? शैतान। और मैदान, और क्या लिख सकते हैं? हैरान का मैदान। इसी तरह फैला, फैला का क्या होगा? फैला का मैला, मैला और फैला, मैला। और क्या एक हो सकता है? आपका पाठ क्या था? शैला की मैना। तो शैला में लास्ट अंत में न आएगा, सॉरी ला आएगा, तो शैला, शैला की मैना। तो इसमें भी ला है और फैला में भी ला है, तो ये समान लय हो गया। कैसा, कैसा का क्या होगा? मैना कैसे बोलती थी? जैसे, कैसे, वैसे। तो यहाँ देखिए कैसे का क्या है? जैसा और वैसा, जैसा वैसा। तो कैसा का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जैसा और वैसा। यहाँ पे भी सा है, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समान लय का मतलब शब्द के अंत में जो वर्ण, जो मात्रा, जो व्यंजन, जो ध्वनि हो, वो उसी शब्द को हम समान लय वाले शब्द कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही रहे, 3, 4, हम कितना भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका है और इसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो सैर, गैर, पैर, गया, नया, भैया, हैरान, शैतान, मैदान, फैला, मैला, शैला, कैसा, जैसा और पैसा। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वैसा। कैसा, जैसा, पैसा, वैसा। तो इस तरह हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।